अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ फिल्ज़ा और आज का दिन बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन कभी कभी सिंपल दिन ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। हम जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू ही भूल जाती है। कभी आपने सोचा है कि सुकून असल में होता क्या है? मैं मम्मा से अक्सर पूछती हूँ कि हम जो पढ़ते हैं, हम जो जॉब्स करते हैं, हम ये क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम कुछ अर्न करेंगे और उस अर्निंग से हम वो चीज़ें खरीदेंगे जो हमें चाहिए होंगी। इससे हमें सुकून मिलेगा और हमारी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट होगी। क्या इसी को सुकून कहते हैं कि हमें जो चीज चाहिए और हम वो खरीद लें और फिर हमें सुकून मिल जाएगा? क्या सुकून वो होता है कि हमारे पास जो है हम उसी में ही खुश रहना सीख लें? जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी दिन अच्छा होता है, कभी मुश्किल होता है, लेकिन हर दिन अपने साथ एक नया सबक लेके आता है और हम उसे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे टीचर हमें कभी ज्यादा वर्क दे देती है और वो दिन हमारे लिए मुश्किल होता है, और कभी कम वर्क दे देती है तो वो दिन हमारे लिए आसान होता है। कभी हमारे स्कूल की वैन नहीं आती तो हम अचानक से छुट्टी कर लेते हैं। हमारे लिए ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अहम होती है और हमें इन्हें एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अक्सर हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं और हम सोचते हैं कि जब हमारी ये वाली विश पूरी हो जाएगी तो हम बहुत खुश होंगे, या जब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। कभी आप अपने आसपास देखें कि आप दूसरों से कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिलीव मी कि आप लोगों को हेल्प करना शुरू कर दें। ये नहीं कि आप उनको अपना सब कुछ दे दें, लेकिन उनकी छोटी छोटी जरूरियात पूरी करके जो खुशी आपको मिलेगी ना, आप कभी सोच नहीं सकते। हम अक्सर छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं और कोई बड़े ख्वाब देखने लग जाते हैं, और जब वो ख्वाब पूरे नहीं होते तो हम उदास हो जाते हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, आपके बड़े ख्वाब भी पूरे होंगे, लेकिन वो बड़े ख्वाब हैं तो उनको पूरा होने में टाइम भी बड़ा ज्यादा लगेगा। छोटी खुशियों को इग्नोर करने से हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून ढूंढना पड़ता है, सुकून महसूस करना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें रोक देती है, हम समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में वो वक्त हमें सिखा रहा होता है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हम इंसान बहुत बेसब्रे होते हैं। हम कहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं हमारा वो काम जल्दी जल्दी से अभी अभी हो जाए। हम सब्र नहीं करते और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। और हम इस मुश्किल को सब्र से बर्दाश्त करें और ये सोचें कि आज मुश्किल वक्त आया है, कल आसानी भी तो आएगी। बस हमें यकीन रखना होता है कि अल्लाह ने हमें जिस चीज से आजमाया है वो एक ना एक दिन हमें उससे निकालेगा। वो हमें आसानी जरूर देगा। इस मुश्किल वक्त को बगैर चीखे चिल्लाए भी तो गुजारा जा सकता है। खैर, बातों बातों में तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। आज मैंने अपनी मम्मा को रिलैक्स किया हुआ था कि आज मम्मा आपने किचन में आना ही नहीं है, सारा कुछ मैंने ही करना है। जब मैं सारी चीजें टेबल पे लगा लूंगी तब ही मैं आपको बुलाऊंगी, लेकिन मम्मा मुझे किचन में आने नहीं देती। मम्मा बोलते हैं कि तुम सारी चीजें बिखेर देती हो, लेकिन मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया था कि आपको किचन बिल्कुल खराब नहीं मिलेगा, मैं सारी चीजें समेट दूंगी। मेरी मम्मा को मीठा बहुत पसंद है, वो आप एंड में देखना कि मैंने क्या बनाया मीठे में। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि एक और चीज है, सब्र के साथ साथ शुक्र। शुक्र करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन अगर हम उन चीजों पर नजर डालें जो हमारे पास हैं तो हमें एहसास होगा कि हम कितने खुश नसीब हैं। सेहत, घर और अपने लोग, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। मैं जब बहुत परेशान होती हूँ, जब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा होता तो मैं अपनी मम्मा के पास जाती हूँ। तो मम्मा बोलती हैं, बेटा जो काम भी करना है रिलैक्स होके करो, अगर वो काम नहीं हो रहा तो उसे छोड़ दो। मम्मा मुझे इतनी मोटिवेशन की बातें बताती हैं, बिलीव मी कि मेरे सारी टेंशन दूर हो जाती है। अगर आप लोगों के पास भी मोटिवेट करने वाले लोग हैं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और आप लोगों को इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जब मेरा स्टडी करने का दिल नहीं कर रहा होता तो मैं रोने लग जाती हूँ और मेरी मम्मा मुझे कहती है कि बेटा ना पढ़ो, मैं पढ़ लूंगी। और मैं मम्मा से बोलती हूँ कि मम्मा पढ़ोगी तो आप याद तो आप करोगी, वो मेरे ब्रेन में कैसे आएगा? तो मम्मा बोलती है मैं पढ़ पढ़ के आपको याद करवाती हूँ। और यकीन करें कि मेरी मम्मा वो चीज बार बार पढ़ पढ़ के खुद भी उतना ही पढ़ते हैं जितना मैं पढ़ती हूँ और वो चीज मुझे याद करवा देती। माँ बाप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। अल्लाह ताला मेरे भी और आप लोगों के भी माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, आमीन। आजकल सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हम किस तरह लोगों के साथ रह रहे हैं। जैसी कंपनी में इंसान उठता बैठता है तो वो वैसा ही हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव लोगों में रहेगा तो वो पॉजिटिव ही सोच रखेगा, अगर वो नेगेटिव लोगों में रहेगा तो उसकी सोच नेगेटिव ही होगी। नेगेटिव वो लोग होते हैं जो हर काम में प्रॉब्लम निकालते हैं और आपको डिस्करेज करते हैं। इनके साथ रहकर आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आप चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आपको अपने फ्रेंड्स बनाने से पहले आप थोड़ा सा उनको जज करना चाहिए। एक दो दिन में ही आपको पता चल जाता है कि वो नेगेटिव इंसान है या पॉजिटिव है।
अगर वो नेगेटिव है तो आपको उसे जल्द से जल्द दूर चले जाना चाहिए। दूर जाना सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है, कोई बदतमीजी नहीं है। हर किसी को खुश रखना जरूरी तो नहीं होता, लेकिन अपनी मेंटल पीस को बचाना बहुत जरूरी होता है। पॉजिटिव लोग आपकी जिंदगी बदल देते हैं। वो आपको हर काम में मोटिवेट करते हैं, आपकी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और मुश्किल वक्त में आपका हौसला बढ़ाते हैं। उनके साथ रहकर आप भी पॉजिटिव सोचने लग जाते हो। जिंदगी छोटी सी है, इसीलिए अपनी जिंदगी को उन लोगों के साथ बर्बाद ना करें जो आपको नीचे खींचते हैं। हमेशा उन लोगों का साथ दें जो आपको ऊपर उठाने में आपकी हेल्प करते हैं। याद रखें, जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ ग्रोथ होती है। तो आज से ही नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस और पॉजिटिव लोगों से जिंदगी गुजारने का सफर शुरू करें, क्योंकि जिस महफिल में आप बैठते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। आज सारी बिरयानी मैंने खुद बनाई है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। पहले तो मैं मम्मा को देखती रहती थी कि वो बिरयानी कैसे बनाती है या उनके साथ हेल्प करवा देती थी, लेकिन आज सारी बिरयानी मैंने खुद बनाई है। मम्मा ने थोड़ी सी भी हेल्प नहीं की मेरी, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बिरयानी खुद बनाई है। अगर हम लोग कुछ करने पे आए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करने का दिल नहीं करता ना। हमारे पेरेंट्स कितने अच्छे होते हैं ना, हमारी हर चीज कहने से पहले पूरी कर देते हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं देते और हमारे नखरे उठाते हैं। हमें भी कभी कभी उनका ख्याल रखना चाहिए। पॉजिटिव सोच जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। जब हम हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं तो हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम हर मुश्किल का सामना हिम्मत और उम्मीद से करते हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखें। एक प्यारी सी स्माइल, किसी की हेल्प करना या किसी छोटी सी अचीवमेंट पर खुश होना, ये दिल को बहुत सुकून देती हैं। पॉजिटिव लोग हमेशा शुक्रगुजार होते हैं। जो उनके पास होता है वो उसकी कदर करते हैं और इसी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आती हैं। अपने आप पर यकीन रखें। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो दुनिया की कोई भी नेगेटिव बात आपको ज्यादा देर तक इफेक्ट नहीं कर सकती। याद रखें, जैसी सोच होगी वैसी ही जिंदगी बनेगी। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो इन पर अमल जरूर करना। और मीठे में मैंने बनाया था कस्टर्ड। तो व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अल्लाह हाफिज।